ऐसे एलिगेशन आरोप के आधार पर अभियुक्त को बेल किया, उसको सजा होगा। और इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस में रोशन रोही को आजीवन सजा मैं कराऊंगा। इस केस में आजीवन सजा मैं कराऊंगा। इस केस में लॉ है, क्योंकि उस केस में मैं डे वन से आप लोग को बता रहा था कि यह केस बेल का मैटर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का क्राइम था पीड़िता के साथ, और ऐसे मामले में मैं शुरू से ही आपको बोल रहा था कि लोअर कोर्ट क्या, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी इसको बेल नहीं देगा, और ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे मामले में बेल नहीं मिलते हैं। क्योंकि आप पहले भी मैं बोला था कि इस देश में बहुत बड़ा उदाहरण है आसाराम बापू का केस, राम रहीम का केस। वो सारे लोग एक नाबालिग बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती और उसको यौन शोषण किया गया था। ठीक, पीड़िता चूंकि एक चाइल्ड आर्टिस्ट है भोजपुरी के मगही की, उसके साथ इसके सहकर्मी जो रोशन कुमार जो अभियुक्त हैं इस केस में, इसके साथ जोर जबरदस्ती और इनका जो है कि शोषण किया गया था, शारीरिक और मानसिक और मारपीट इसके साथ किया गया था। तो ऐसे मामले में उच्च न्यायालय जो है, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने ऐसे मामले पे बेल देने से विचार नहीं किया, और उन्होंने रोशन रोही का बेल को जो है रिजेक्ट किया। लेकिन शिवनंदन भारती के तरफ से तो कहना था जो 21 तारीख को बेल हो जाएगा। नहीं, मैं बोल रहा था कि यदि कोई ऐसे बोलते हैं तो या तो फिर वो सूक्ष्म तरीके से लॉ की अध्ययन नहीं किए हैं, या फिर जो है कि वो कानून को मजाक समझ रहे हैं, या वैसे लोग कानून को जो है कि बारीकियों से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं शुरू से बोल रहा था कि जो लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसे मामले में बेल मिलेगा, तो जहाँ पे पीड़िता नाबालिग हो, जहाँ पे पीड़िता का उम्र 18 वर्ष से कम हो, बिलो 18 ईयर्स होता है, और यदि उसके साथ ऐसा असल्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जो है कि इसमें जजमेंट है, और इसमें जो है कि लॉ है कि यदि इस प्रकार का यदि कोई आरोप आया है, एलिगेशन आया है, तो ऐसे एलिगेशन आरोप के आधार पर अभियुक्त को बेल किया, उसको सजा होगा। और इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस में रोशन रोही को आजीवन सजा मैं कराऊंगा। इस केस में आजीवन सजा मैं कराऊंगा। इस केस में लॉ है, क्योंकि पीड़िता हमको लड़ने के लिए अपनी पावर दी है, तो मैं उसको इस केस में आजीवन सजा कराऊंगा। मैं आज भी मैं बोल रहा हूँ, आगे निकलने का चांस नहीं आगे कोई निकलने का चांस नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा कि बेल नहीं होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट से। ऑनरेबल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने इसको बेल नहीं दिया है, आज रिजेक्ट कर दिया है, और आगे अब ट्रायल के लिए हम लोग जा रहे हैं बिलो ट्रायल कोर्ट में, एडीजे स्पेशल कोर्ट पटना में। हम लोग अब इसको ट्रायल कराएंगे, और एक ट्रायल पर हम लोगों का बहस होगा। किस मुद्दे पे उनको सर बेल को रिजेक्ट किया है? बेल इस मामले पे रिजेक्ट किया कि चूंकि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है, नाबालिग है, और नाबालिग के साथ जोर जबरदस्ती कहीं से भी कानूनन सही नहीं होता है, तो इस आधार पर जो है कि रिजेक्ट किया। और ऐसा रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का बहुत सारे रूलिंग है कि जहाँ पीड़िता का उम्र स्पेशल केस पॉक्सो दर्ज है, और उसमें यदि इंक्लूडिंग 376 है, तो ऐसे मामले में नियमित जमानत भी नहीं मिलता है। नियमित जमानत के लिए क्या, इसमें तो जजमेंट होता है, इसमें जो है कि फाइनल ऑर्डर पास होता है जब ट्रायल चलता है, तो उसके बाद जो है कि पटना हाई कोर्ट आधी अवधि पूरी करने के बाद इस पर विचार करती है। ऐसा रूलिंग है। तो आगे क्या होगा? आगे इसमें अब निर्देश पटना हाई कोर्ट ने दिया है कि जाइए और कोर्ट में ट्रायल करवाइए। आगे भी कहीं जाने का चांस बनता है? अब इनके लिए अब कोई चांस है, यदि चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इस यहाँ आज खारिज हो गया, खत्म हो गया पटना हाई कोर्ट में। अब इस मामले में रोशन रोही केस में अब कुछ नहीं है। अब ये लोअर कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से हम लोग अब पीड़िता का ट्रायल करवाएंगे, गवाही कराएंगे। अब पुनः जो है कि अगले महीना से उनकी गवाही शुरू होगी, अब वहाँ पे गवाही चलेगा। कितने दिन का प्रोसेस चलेगा वहाँ पे? वहाँ साल 2 साल लग जाएंगे ट्रायल कराने में, तब तक अभी तो जेल में ही रहेंगे। जेल में ही रहेंगे। हाँ, तो अब तो कानून है, लॉ है, हम क्या करेंगे? कानून ऐसा सजा देगा। वकील का तो एक जो है कि कंडक्ट है, तो अपना एडवोकेसी करता है। लॉ का ऐसा प्रोसीजर है कि उसमें जो है कि कॉग्निजेंस हो गया है, चार्ज बनेगा, एविडेंस आएगा, उसके बाद स्टेटमेंट होगा, उसके बाद आर्गूमेंट पे बहस होगी, एविडेंस पर्याप्त है इसलिए सजा भी होगी। चूंकि हम इन्फॉर्मेंट का एडवोकेट है, तो सजा होगा इस केस में। और इस केस में मैक्सिमम जो सजा होता है वही होगा, चूंकि पॉक्सो में केस दर्ज है। क्या सजा होने का लगभग इसमें तो आजीवन है, लेकिन अब तो 20 वर्ष तो होगा ही कम से कम। 20 वर्ष से बिल्कुल पूरी इंडस्ट्री में सर बहुत सारा सुना लग रहा है। अब तो सुना है, अब ऐसा कंडक्ट किए हैं तो उनको सजा मिल रहा है। भोजपुरी में बहुत सारे कलाकार हैं, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर सर किरण सिंह चाहे तो वो जेल से निकल सकते हैं? अब नहीं, मैं पहले भी बोला था कि वो समझौता भी कर लेंगे तो ये नहीं निकल सकते हैं। अगर किरण सिंह चाहेगी तो भी नहीं निकल सकते हैं। लॉ ऐसा है, कानून ऐसा है कि इनके समझौता के बाद भी वो नहीं निकलेंगे। निकलेंगे भी तो प्रोसीजरल बाय लॉ निकलेंगे, इनके चाहने से अब नहीं निकलेंगे। सर एक मैटर निकला था भोजपुरी में कि रोशन रोही जेल से गाना गा रहे हैं, इसको लेकर कुछ? देखिए, सबके लिए सरकार है, सरकार से धन्यवाद।